गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बार पुनः। आज आप देखेंगे जो मैंने पढ़ाया था आपको संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं, क्रमागत जब संख्याएं होती हैं उसमें मैंने सूत्र लिखवाया था आपको। ठीक है, 4 सूत्र लगभग क्लियर हो गए थे। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपने उसको याद कर लिया होगा। ठीक है, लगातार अंक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आ जाए। एक दो तीन चार पाँच छः डॉट 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 60 तक की संख्याओं का योग बताओ। तो जब आप ऐसे हल करोगे तो उसमें एक जोड़ोगे दो एक तीन, इस तरह से बहुत समय लगेगा। आपने सूत्र एक देखा था, सूत्र क्या था आपका बताएं? n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, तो यहाँ पे आपने सीखा था कि n क्या होता है। n जो होता है वो आखिरी वाली संख्या होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, n बराबर कितना पाएंगे 60। कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जब जहां जहां पे n रखा है वहां पे हम रख देंगे 60। हल करेंगे 60 प्लस 60 प्लस 1 बटे 2 और आगे के ले जाएंगे तो 60 61 बटे 2। अब गुणा का चिन्ह कहाँ है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा 30 गुणे 61 और आगे हल करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 6 ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन मैं एक ऐसा मेथड बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप एक ही मेथड से सारे के सारे क्वेश्चन को आप हल कर लेना है। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है, फिर आपको ज़्यादा सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं होगी, है ना। आइए देखते हैं दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका है, सबसे पहले आखिरी वाली संख्या हल करिए। लिखेंगे सबसे पहले आखिरी वाली संख्या गुणे आखिरी वाली संख्या में एक बढ़ा कर लिखो। आखिरी वाली संख्या में एक बढ़ाकर लिखो बटे बटे 2 कर दें, बटे 2। लेकिन ये ध्यान देना बटे 2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज समझ में आ गई, जान लो काम खत्म। ठीक, बटे 2 कहां से आया ये जानना जरूरी है। 2 कहां से आया, इसमें देखेंगे कि 2 संख्या है। ठीक है, ये संख्या 2 संख्या, जब 2 संख्या होगी तो 2 लिखेंगे भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या। ठीक, अब जो 2 संख्या हो गई तो इस वजह से 2 आया। अगर 3 संख्या लिखी होती तो 3 लिखते, अगर 4 संख्या लिखी होगी तो 4 लिखेंगे, 5 संख्या लिखी होगी तो नीचे 5 लिखेंगे। इस चीज को ध्यान देना है। ठीक, आगे देखिए। अब सबसे पहले आखिरी वाली संख्या कितनी है 60। आखिरी वाली संख्या में एक बढ़ा देंगे, 60 में बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 61 बटे 2। हमने बताया कि 2 कहां से आया, इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। 2 कहां से आया, क्योंकि एक संख्या 2 संख्या होने के कारण क्या लिखा 2 लिखा। अगर 3 संख्या होती 3 लिखते, 4 संख्या होती 4 लिखते। तो गुणा कर लीजिए, इसमें करेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 0 तो हो जाएगा 30 गुणे 61। आगे हम करेंगे तो 0 3 एकम 3 5 6। तो कौन सा सूत्र ज्यादा अच्छा लग रहा है, आखिरी संख्या गुणे एक संख्या बढ़ा के पहला इसमें पहले वाला ज्यादा सही है। कौन सा ज्यादा लग रहा है अच्छा? ठीक है, तो सूत्र अगर याद हो समझो। अगर सूत्र याद हो
नहीं आ रहा, अच्छी बात है, समझना ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। अगर सूत्र याद है, पहले आखिरी संख्या गुणे आखिरी संख्या में बढ़ा के गुणा। यस सर, इसमें डायरेक्ट कर ठीक, दिया। ये सबसे सटीक लग रहा है। आखिरी संख्या एक बढ़ा के गुणा बटे दो, ठीक, आखिरी संख्या गुणे एक संख्या बढ़ा के बस काम खत्म। ये ज्यादा सटीक है, हमें ज्यादा, ठीक। उसमें n करो, n प्लस 1 करो कि कितनी बार करो, उसके बाद करो ना, ठीक। तो ओवरऑल ये सही है, आखिरी संख्या गुणे आखिरी संख्या में बढ़ाकर। इसी सूत्र को ध्यान देना, इसी पढ़ाऊंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसा सूत्र है, अगर ये आ गया ना, सारा सूत्र, सब ज्यादा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, सब काम खत्म, ठीक है, क्लियर? यस सर। आइए, हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 डॉट डॉट 10 गुणे 11 संख्याओं का योग क्या होगा। जब यहाँ पे प्रश्न उठता है तो हमारा जो सूत्र हमने बताया कि सबसे पहले क्या करना है, आखिरी संख्या लिखना है। चलो आखिरी संख्या क्या है भाई, 10 गुणे 11, ये वाला प्रक्रिया पूरा, ठीक। उसके बाद गुणे आखिरी संख्या में एक बढ़ाकर, मतलब गुणा कर निशान लगाओ, एक आखिरी संख्या क्या है 11 और 10, एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, 10 गुणे 12 बटे बटे हमने बताया ऊपर जितनी संख्या होगी उतना नीचे नीचे आएगा वजन। कितनी लिखे 3। अगर 4 संख्या बनती तो 4 लिखते, 5 आते तो 5 लिखते, ठीक। अब क्या करेंगे, 3 से काट के, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये बनेगा क्या 10 गुणे 11 गुणे 4, और आगे हल करोगे 10 11 110 गुणे 4, क्या हो जाएगा 11 चौक 44, 440 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। यस सर। ठीक, बहुत ही इजी तरीके से, बस आखिरी संख्या लिखना है, सबसे पहले आखिरी संख्या गुणे आखिरी संख्या में एक बढ़ा कर, यस सर। ठीक है। उसके बाद देख लेना कितनी संख्या है, उसके बटे 3 कर, यस सर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा अब, अगला क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस आपको कुछ अतिरिक्त नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ आपको मेथड सीखने की जरूरत है, तरीका सीखने की जरूरत है। सारे क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 डॉट डॉट 14 गुणे 15 संख्याओं का योग बताओ। आपने देखा सूत्र क्या है, सूत्र आपको पता होगा क्या है, सूत्र बताओ भाई। सबसे पहले आखिरी वाली संख्या, हिंदी क्या लिखते डायरेक्ट लिखते हैं, यस सर। ठीक। सबसे पहले आखिरी वाली संख्या क्या है 14 गुणे 15, 14 गुणे 15, ठीक है। उसके बाद क्या था गुणे 16, मतलब आखिरी संख्या में बढ़ा लो, तो 15 में बढ़ा लो कितना बनेगा 16 बटे 3, जितनी संख्या होगी उतने बटे कर लो 3, है ना। 3 एकम 3, 3 बचे 15, और हल करोगे तो 14 गुणे 5 गुणे 16, ठीक। और आगे ले जाओगे 14 पंचे 70 गुणे 16, 16 माना 7 बार पढ़ोगे तो कितना होता है 100 छक्का 96 170 112, यस सर। 112, यस सर। ठीक। 112 लास्ट में 120 आ रहा है क्या, यस यस सर। ठीक हो गया उत्तर। सर 112 अच्छा हाँ 1120 हाँ ठीक है 117 112 ठीक है, क्योंकि 112 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा ना, तो 117 112, ठीक। आराम से आपने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। अब आगे देखिए, आइए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन थोड़ा सा लिख दिया है, ठीक है, पहले से लिख कर रख दिया है, जिससे कि आपको समझाने में दिक्कत ना हो और आपको आसानी से समझ में आ जाए और वीडियो बहुत लंबा ना बने, ठीक। क्योंकि हम ये ध्यान रखना चाहते हैं कि बहुत वीडियो लंबा हो जाने के कारण क्वेश्चन की मात्रा कम हो जाती है, तो क्वेश्चन भी ज़्यादा हो जाएं और कम समय में बन जाए, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल पूरी लगन से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है
21, 22, 23 डॉट 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 75 तक की संख्याओं का योग बताओ। जैसे ही क्वेश्चन आपने देखा तो आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन इसमें देखें कि शुरुआत से 1 2 से नहीं आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 से 75 तक। अगर ऐसे होता तो आपने सीधा सीधा सीखा था क्या, आखिरी वाले संख्या लिखो, उसमें एक बढ़ा कर गुणा गुणा करो, उस बाद में बटे 2 कर लो, या जो संख्या होगी, है ना। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि क्या है, अंतर है, छूट करके है ही नहीं, है ना। तो नोट पे लिखेंगे जिस संख्या से शुरुआत हो रही है, तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, 21 से शुरुआत हो रही है, उससे एक संख्या कम लिखो। 20 से अगर एक कम कर 21 से एक कम कर दें तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। उससे एक संख्या कम लिखो और उन दोनों का गुणा कर दो, तो 20 गुणे 21, भाई एक कम लिखे गुणा कर दिया, ठीक। पहली लिखी संख्या, इसको हमने कर दिया पहले लिखी संख्या, ठीक, पहले लिखी संख्या, पहले लिखी संख्या, है ना। दूसरा नोट देखिए, जिस संख्या से समाप्त हो रही है, समाप्त कैसे हो रही है, 75 से, उसे लिखो, एक संख्या बढ़ाकर गुणा करो, ठीक। उससे हमने लिख दिया 75, एक संख्या बढ़ा दिया, 75 में बढ़ा दो कितना होगा, 76, गुणा करो। बाद में लिखी संख्या, तो आपको समझ जाएगा पहले लिखी संख्या बाद में लिखी संख्या, ठीक। सूत्र होता है बाद में लिखी संख्या पहले लिखो माइनस पहले लिखी संख्या, तो क्या आपको दोनों मिल गई संख्या, ठीक। बाद में लिखी संख्या कैसे मिली और पहले लिखी संख्या कैसे मिली, दोनों चीज मिल गई आपको। तो आपने लिखा बाद में लिखी संख्या, ध्यान दो कितना है इसमें, 76, हम देखें वीडियो दिख रहा है, यस दिख रहा है सर, 75 गुणे 76 माइनस, माइनस, उसके बाद देखिए क्या, 20 गुणे 21। अब देखो एक तरफ संख्या जो कितनी है, अगर ध्यान देंगे 1 2 पूरे का मतलब नहीं लेना कि अपने 1 2 3 4 संख्या है, ठीक। एक तरफ ध्यान देंगे कितनी मिल रही संख्या, 2 मिल रही है, तो बटे 2 कर देंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलो आगे देखो, अब इसमें दिख रहा है, इसको क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं भाई, है ना। और एक ऑप्शन और होता है, इसको हम काट दें, ठीक। जब ऐसी स्थिति होती है तो एक बार इसमें काटना होता है, एक बार इसमें काटना होता है, इसी 2 से, जब माइनस होता है तो, ठीक है। तो अगर हम काटेंगे तो क्या बनेगा, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब 2 धामा 20, 10 दूना 20, ये कट जाएगा। तो मन में उठ रहा होगा अगर ये कट रहा है तो इस बार क्यों काटा जाए, एक ही बार काटा जाता है, लेकिन जब माइनस का चिन्ह होता है तो दोनों तरफ काटा जाता है, ध्यान देना है। 2 इस काट लिया, इसको काटो जरा, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 8 16, बचेगा क्या, अब यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं जाओगा, यहाँ पे कर देते हैं, दिख रहा है सर, चलो यहाँ कर देते हैं, 75 गुणे 38 से कट सर गया, ऐसे साइड लिखे नहीं तो वहाँ पे बाद में दिखेगा नहीं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हाँ ये से लिख दीजिए, 75 गुणे 38 माइनस 10 गुणे 21, ठीक। अब देखो आगे क्या करोगे भाई, 75 को अगर गुणनखंड कर दिया जाए, इसका 75 का गुणनखंड कर दिया जाए, गुणनखंड मैंने सिखाया आप लोगों को, लासा सिखाया है ना, ऐसे किया गया था आपको, उम्मीद है समझ में आया होगा। 75 ऐसे करके, ठीक। 3 से काटो, 3 3 अच्छा 3 बचे 15, ठीक। 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक। क्या करेंगे 5 बचा 25, 5 5, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 3 15 कर सकते हैं, 15 गुणे 25, ठीक, 5 3 15 गुणे 15 दिया, 75 750, क्या करेंगे कैसे होगा, 750 सर, गुणा ही कर लेते हैं ऐसे नॉर्मली, हाँ गुणा ही कर लेते हैं, 75 गुणा इसका 38 का 2850 आएगा, गुणा कर लिया जाए, यस सर। चलो गुणा भी कर सकते हो आप, और उस तरह से भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, गुणा करने वाले ज्यादा सही लग रहा है, गुणा जैसे थोड़ा सा एक विधि और सीखना जरूरी छोटे है, संख्या है ना, ठीक है। यस
अगर इसको हम कर दें मान लो, ठीक, 5 3 15, 15 बचे 75, है ना, इसको लिख सकते हैं। ठीक, और 38 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 38 को क्या लिख सकते हैं? अगर 38 को निकाला जाए, अभी आपको मैं बताऊंगा इसे क्यों निकाल रहा हूँ, हालांकि आपको गुणा हो जाएगा, लेकिन ऐसा गुणा बता रहा हूँ कि आप मतलब बिना देखे लगा दें। ठीक, इतने आसानी से लगा दें कि पूछो ना। 38 अगर करो तो 2 से करो, 2 9 18 हो जाएगा क्या? 19। इसी चीज को लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 19 माइनस, और इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट मतलब 2 5 10 210 आ जाएगा डायरेक्ट। यस सर। तो आसान चलेगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसा इतना लंबा क्यों किए? 75 गुणे 38 कर लेना चाहिए था, इसलिए किया गया। अभी आपको समझ में आएगा क्यों किया गया। आपको हमेशा ध्यान देना होता है 5 और 2। अगर किसी में 5 और गुणे 2 आ जाए तो जान लो कि सारा आसान हो गया, सारा काम आसान हो गया। क्यों? क्योंकि देखो 5 दूना 10 गुणे 15 करोगे कितना आएगा? चाहे 10 गुणे 15 कर लो, चाहे एक काम कर लो क्या? ठीक, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 गुणे 19 करो कितना आएगा? 15 गुणे 190 होगा ना? आसान हो गया ना? माइनस 210। अगर इसका गुणा करोगे तो 15 गुणे इसको करोगे 15 0 0, 15 9 कितना होता है? 135। 15 9 135, 135 के 5 हासिल है 13। ठीक, 15 का नाम 15, 15 में 13 जोड़ दो, 15 में 13 जोड़ दो, 5 3 8 1 1 2, ये बनेगा क्या? 28 50। देखो वैसे ही उतना ही आएगा, वो बात अलग है, लेकिन देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा होगा। वैसे भी गुणा कर लेंगे चलेगा, लेकिन आप ये मेथड सीखे क्योंकि सीख रहे हो आप। ठीक है, देखो आपने क्या किया, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी ज्यादा। ठीक, आसानी से लग गया। क्यों? क्योंकि आपने देखा था 5 गुणे 2 को ध्यान दे लिया। 5 दूना 10, 10 इससे 19 से गुणा किया तो 190 आ गया। 190 गुणे करना ही नहीं है, जीरो से मतलब है। इसे 15 कर लिया, आराम से लिखते चलेगा, सीधा हो गया। अभी आप उसमें करते बिना पूरा किए आता ना। यस सर। माइनस 210, अब घटा दो इसमें 210, मतलब 28 50 में से 210 घटाओगे तो क्या बचेगा? 0, 5 में से गया 4, यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा 6, अब वो 2 और ये 2 हो जाएगा 24 26 40 26 40। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा भैया? उत्तर आ जाएगा 26 40 हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार थोड़ा फास्ट में मैं रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन है 21 22 23 75 तक की संख्याओं का योग बताइए। तो इसमें ध्यान ये देखना था कि अगर एक सीरियल चलता तो हमें इसी को 75 गुणे 76 कर देते, काम हो जाता। लेकिन समस्या ये थी कि यहाँ पे छूट करके थे संख्या। तो इसमें हमने 2 नोट्स देखा। पहली नोट थी जिस संख्या से शुरुआत हो रही है उस संख्या उससे एक संख्या कम लिखो और उन दोनों का गुणा करो। 21 था, 21 से एक संख्या हमने कम किया 20, 20 गुणे 21 कर दिया। तो पहले लिखी संख्या ये मिल गई हमको। ठीक, उसके बाद दूसरा नोट हमारा क्या था? जिस संख्या से समाप्त हो रही है, समाप्त से 75 थे, है ना, उसे लिखो। 75 लिखा हमने। एक संख्या बढ़ाकर गुणा करो, 75 1 76, 75 गुणे 76 बाद में लिखी संख्या। ठीक, अब सूत्र क्या बना? बाद में लिखी संख्या पहले लिख लो, माइनस पहले लिखी संख्या लिख लो, बटे आप 2 का मतलब है कि एक की तरफ कितनी संख्या है? 2 ही तो संख्या है, तो 2। ठीक, इतना किया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया? गुणा कर दिया, इसको गुणा कर दिया। ठीक, इसको घटाते चले आए, हमारा ये। ठीक, दूसरे राउंड में आपको उम्मीद है कि आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मेहनत करिए। हम पूरी अपनी जान लगा रहे हैं कि आपको पढ़ाने के लिए। आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या क्या प्रतिक्रिया है, बिल्कुल हमको कमेंट के माध्यम से अवगत करें। हमको बताइए कि आप लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे। क्वेश्चन है
5 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 8 डॉट डॉट 10 गुणे 11 संख्याओं का योग बताओ। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि सारा क्वेश्चन तो सर जी लगा है, पहले से लगा दिया, हम लोग समझेंगे कैसे, ठीक। इसलिए लगा दिया गया है कि मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, ठीक। तो चाहता तो मैं एकदम एक तरफ से लगाते हुए चलता, लेकिन इतना समय लग जाएगा कि वीडियो जो 30 मिनट की बननी चाहिए, 35 मिनट की बननी चाहिए, वो बनेगा 1 घंटे 40 मिनट का वीडियो बनेगा। तो आप 1 घंटे 40 मिनट की वीडियो देखोगे नहीं, कहोगे 1 घंटा 40 मिनट कौन देखो, इसको स्किप कर दो, ठीक है। तो मैं उन सारी चीज़ों को संक्षिप्त रूप में ला करके बेहतरीन तरीके से डिटेल से आपको समझा रहा हूँ, ठीक, जिससे आप समझे और क्वेश्चन आपको आ जाए, ठीक है। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सर आपने पहले से लिख दिया है, ठीक। आना चाहिए क्वेश्चन का पैटर्न, आपको आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि कैसे लगा है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, पुनः एक बार देखिए, 5 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 8 डॉट 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 10 गुणे 11 संख्याओं का योग बताइए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन जो 5 गुणे 6, इससे पहले कुछ संख्या है जो छूट गई है, ठीक है, मतलब इससे पहले कुछ संख्या छूटी है ना। तो जब ऐसी स्थिति होगी, कुछ संख्या पहले छुटी हुई होगी, तो क्या करेंगे, उसके लिए नोट्स देख लीजिए। नोट्स, जिस संख्या से शुरुआत हो रही है उससे एक संख्या कम लिखो। भैया शुरुआत कहाँ हो रही है, 5 से, और उनका गुणा करो। जिस संख्या से शुरुआत हो रही है उससे एक संख्या कम लिखो। हमने कम लिखा क्या, 4 लिख दिया, ठीक। एक संख्या मैंने 4 लिख दिया, और उनका गुणा करो, और उनका गुणा मतलब 5 गुणे 6 है, तो क्या करेंगे 5 गुणे 6। समझ में आ गई बात, यस सर, ठीक। अब ये पहले हमने क्या कर दिया, इसको पहली लिखी संख्या क्या हो गई, 4 गुणे 5 गुणे 6। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार पुनः फिर से देखिए कैसे 4 गुणे 5 गुणे 6 आया। जिस संख्या से शुरुआत हो रही है, देखिए शुरुआत किससे हो रही है, 5, उससे एक संख्या कम लिखो। भैया 5 से एक कम 4 ही तो होता है, 4। उसके बाद और उनका गुणा करो, उनका गुणा का मतलब है 5 गुणे 6 जो है, इसको कर दो उसी में, तो 4 गुणे 5 गुणे 6 हो गया, ठीक है। पहले लिख दिया हमने। अब देखो दूसरी नोट्स, जिस संख्या से समाप्त हो रही है, ध्यान दो, समाप्त 10 गुणे 11, समाप्त किससे हो रही है, 11 से। जिस संख्या से समाप्त हो रही है उसे लिखो। चलो उसे लिख देते भाई, 10 गुणे 11 समाप्त हो रही है, 10 गुणे 11 कर दिया हमने। जिस संख्या से समाप्त हो रही है उसे लिखो, 10 गुणे 11 समाप्त हो रही है, 10 गुणे 11 हमने लिख दिया। एक संख्या बढ़ाकर लिखो, बढ़ाकर यहाँ पे लिखो, बढ़ाकर लिखो। तो भैया 11 में 1 बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा, 12। तो ये भी समझ में आ गया आपको। तो बाद में लिखी संख्या, ठीक। तो पहले लिखी संख्या, बाद में लिखी संख्या, दोनों चीज आपको समझ में आ गई। अब सूत्र क्या बनता है, सूत्र देख लो। बाद में लिखी संख्या माइनस पहले लिखी संख्या। अब बाद में लिखी संख्या, पहले लिखी संख्या आपके पास है, ये है, तो सूत्र देख लो। बाद में लिखी संख्या, चलो बाद में लिखी संख्या कितनी है, तो 10 गुणे 11, 10 गुणे 11 गुणे 12 माइनस पहले लिखी संख्या कितनी है, 4 गुणे 5 गुणे 6, 4 गुणे 5 गुणे 6 बटे एक तरफ लिखी संख्या, एक तरफ लिखी संख्या कितनी है, एक तरफ लिखी संख्या कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 बटे 3। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक। अब जो 3 होता है जब माइनस होता है, तो मैंने बताया कि जब इस पार भी काटते हैं, इस पार भी काटते हैं, यस सर, है ना। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, उधर 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब इसको देखोगे तो बनेगा क्या, 10 गुणे 11 गुणे 4 माइनस 4 गुणे 5 गुणे 2। अब आसान हो गया आपको, इसमें करो 11 गुणे 10 110 गुणे 4 5 दूना 10 करो, 4 गुणे 5 दूना 10, इसको डायरेक्ट करने का है, 10 चौक इकट्ठा कर दें क्योंकि इजी है, 10 चौक 40।
इसका गुना करोगे तो 11 चौक 44, जीरो लगा दो, माइनस 40, उत्तर बताओ कितना आएगा? 400। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कैसे कैसे लगाएं। जब संख्या बीच से शुरुआत हो तो कैसे करेंगे, जब संख्या शुरुआत से चले 1 2 3 से तब क्या करेंगे। तो इस तरह से आप लगाओगे, आसानी से सारे क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 60 तक की संख्याओं का योग बताओ। ठीक, तो मैं आपको एक ऐसा सूत्र मैं तैयार करके दे रहा हूँ जिससे आप आसानी से लगा पाएं। ठीक, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक, देखिए फल में 2 4 6 8 10 यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, एक तरह से दिख रहा होगा कि ये सम संख्या है। 2 4 6 8 10 है ना, सम संख्या है। जब सम संख्या इस तरह से आएगी तब क्या करेंगे, तो कुछ विशेष नहीं करना है, बस आप देखिए क्या करना है। इसमें हम 2 कॉमन कर लेंगे। कॉमन का मतलब होता है 2 से हम भाग कर देंगे। अगर 2 से भाग करेंगे 2 1 कम 2 2 दूना 4 2 तिहाई 6 2 चौको 2 पंचे 10। इस बार कितना बनेगा? 2 तिहाई 6 मतलब 30। अब इसको ब्रैकेट में करते हैं। ठीक, अब क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 30 तक की संख्याओं का क्या निकालना है? योग। अभी भी इससे पहले अपने आपको सिखाए थे कि जब शुरुआत से हो तो उसका सूत्र क्या होता है, आपको सूत्र याद होगा? सूत्र बता दीजिए क्या है भाई। चलो आपने 2 कॉमन लिया है, इसको रहने दीजिए, गुणा कर दिया, उसके बाद सूत्र बताओ क्या है? आखिरी संख्या जब क्रम से होता है ना, क्या होते हैं? आखिरी संख्या, आखिरी संख्या गुणे आखिरी संख्या में एक जोड़ करके गुणा करें ना। आखिरी संख्या गुणे आखिरी संख्या, क्या लिखा था? आखिरी संख्या में एक बढ़ा कर लिखिए, एक बढ़ा कर उसके बाद क्या था? पूरे का बटा 2, मतलब बटे 2 का मतलब जितनी संख्या होती है ना, संख्या देख लेंगे। ठीक, 2 क्योंकि भाई एक संख्या ये है, एक संख्या ये है ना। चलो अब क्या बनेगा हमारा? 2 गुणे ब्रैकेट में आ जाएगी। आखिरी संख्या क्या है? 30 गुणे आखिरी संख्या में एक बढ़ा दो, 30 में एक बढ़ा दो, कितना होगा? 31 बटे इस ब्रैकेट के अंदर ध्यान देना है कितनी संख्या है? 2। आपको इसके ध्यान नहीं देना कि क्या होता है 3 संख्या ले लो, नहीं, ये तो कॉमन हो गई ना भाई। ठीक, तो इसको हम अलग रखेंगे, इसमें देखेंगे कि कितनी संख्या, 2 संख्या है। ठीक, ये बनेगा क्या? 2 गुणे 30 गुणे 31 बटे 2। 2 1 कम 2 कट जाएगा, बचेगा 30 गुणे 31, और 30 गुणे 31 करोगे तो 3 0 0 3 एक कम 3 आ जाएगा, 930। 3 कम 3 3 3 9 930 हो गया आपका आंसर। ठीक, आसानी से आपने देख लिया, इसको समझ में आ गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत है आप लोगों को, तो कृपया कमेंट करके बताइएगा, हम अगले वीडियो में और सुधार करके प्रयास करेंगे। ठीक है, कि अपना बेस्ट से बेस्ट कर पाए। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो आज मैंने आप लोगों को एकदम जो एस डी यादव की बुक है उसमें से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है, और आप लोग उसको खरीद लीजिएगा। ठीक, मन लगा के पढ़िएगा, और सारे कॉन्सेप्ट को आप पूरी कोशिश करिए कि इसको अच्छे से रिवीजन करिए। कम से कम इन्हीं क्वेश्चनों को 5 से 6 बार आप लगाइए, सभी क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को 2 2 बार 3 3 बार 4 4 बार, तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको कम से कम 2 बार 3 बार जरूर लगाएंगे, और फिर कॉपी भी लिखिए।
को बनाते चलेंगे। और वीडियो आपको कैसे लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, ठीक, और सब्सक्राइब तो किए ही होंगे, ठीक है। और अपने अन्य लोगों को जो अपने आपके दोस्त हैं उनको भी बताइए कि इतनी अच्छी मैथ पढ़ाई जा रही है, एकदम बेसिक से लेकर के, वो लोग भी पढ़ सकते हैं, उनके पास आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, जिससे काफ़ी लोगों को पता चल जाए। तो यहाँ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।